इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इन समस्याओं का कथन नीचे दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में दिया गया है, जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हल, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या थी x, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास टोटल 45 है। जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद, तो जॉन के पास तो x था, तो कंचों की संख्या उसके पास हो जाएगी x माइनस 5। जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या, इसके पास 45 माइनस एक्स था, तो हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, जिससे कि होता है 40 माइनस एक्स। उनका गुणनफल, तो इसके पास x माइनस 5 बचता है और इसके पास 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल करते हैं। कर दिया गया क्वेश्चन में गुणनफल होता है 124, तो लिखेंगे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इस x को 40 से गुना करेंगे, 40 x होगा, फिर x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 को 40 से गुना करेंगे तो माइनस 200, माइनस 5 को माइनस x से गुना करेंगे तो प्लस 5x होगा, इक्वल टू 124 लिखेंगे, जो कि दिया गया है प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर x का टर्म इसके बाद आएगा 40x, 5x प्लस में दोनों मिला के 45 होता है, 45x लिखे, फिर माइनस 200 इक्वल टू 124, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। अब इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है जीरो ही बचेगा, तो यहाँ जीरो बचा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको और सरल करते हैं, तो फर्स्ट टर्म माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पर हम प्लस लिखें, तो इसके कारण क्या हो गया कि हम लोग यहाँ इसके बाद के चिन्ह को बदल दिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 45 है तो माइनस 45 हो गया, माइनस 200 और माइनस 124, तो यहाँ प्लस 200 होगा प्लस 124, तो डायरेक्ट यहाँ 324 लिखा गया है, इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324। कैसे हुआ, 324 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर एक का कोफिशिएंट 1 होगा और सी तो कांस्टेंट टर्म है 324, तो 324 का गुणनखंड इसलिए किया गया है जैसे कि दो अंक हमको ऐसा मिले कि गुना करने से 324 हो या जोड़ने घटाने से माइनस 45 हो, तो 324 का गुणनखंड किए, तो इस तरह से हमें माइनस 9 और माइनस 36 दो अंक ऐसा मिलता है जिसे गुना करने से 324 होता है और जोड़ने या घटाने से माइनस 45 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 9x है, तो दोनों में x कॉमन है तो x हो गया कॉमन, इससे भाग करेंगे तो निकलेगा x और इसमें भाग करेंगे तो 9 आएगा। फिर यहाँ देखते हैं कि 36x 324 में माइनस 36 कॉमन हो जाएगा, भाग करेंगे तो x होगा यहाँ, और यहाँ भाग करेंगे तो
-9 होगा। -9 को -36 से गुना करेंगे 324 होगा, इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ भी x -9 है और यहाँ भी x -9 है, तो ये कॉमन हो गया और अगला कॉमन x -36 हो गया। तो इसको पहले कर दिया और इसको बाद में किए। x -36 या x -9 इक्वल टू 0, दोनों में से किसी को पहले या बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन लगाएंगे, यदि x -36 इक्वल टू 0, तो जाहिर सी बात है कि 36 में से 36 जाएगा तभी 0 बचेगा, तो x का वैल्यू 36 आ गया। दूसरा कंडीशन है x -9 इक्वल टू 0, तो 9 में से 9 जाएगा तभी 0 बचेगा, तो x का वैल्यू हो गया 9। तो कंचों की संख्या 36 एवं 9 या 9 एवं 36 थी, यही आंसर होगा।